हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत होगा और गिल्ज मेंटोर आपके लिए कुछ नए नए परिवर्तन करता रहता है और आज कुछ नया परिवर्तन लेके आया हूँ मैं आपके लिए सीरीज के अंदर। बहुत ही खूबसूरत सीरीज होगी आज की जो हम लोग जीके जीएस का टेस्ट 25 कर रहे हैं। इससे पहले 24 के टेस्ट में ऐसा नहीं था, लेकिन अब से कंटिन्यू रहेगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं आपको 1 या 2 सेकंड लगेंगे लिखने में कि आपको कैसा लगा। इससे पहले हम लेक्चर को शुरुआत करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले चाहे पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लर्क पेपर है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल का जो दिसंबर में एग्जाम शुरू हो रहा है, इन सभी क्लासेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, इनके वीडियोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहां से चेक कर लें और जरूर पढ़ें। पंजाब का जितना भी 500 हमने एक टारगेट बना के चले थे एमसीक्यू है, उससे एक भी क्वेश्चन क्लर्क पेपर में आउट नहीं होगा, ये मेरी 100% गारंटी है। उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक दे दिए गए हैं, वहां से उनको देख के जरूर पढ़ें और यो आपका टेस्ट होगा। हम इसको भी कंटिन्यू रखेंगे और मैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके लिए पंजाब का करंट अफेयर फिर से लेके आ रहा हूं, जरूर देखें। और अगर आपने गिल्ज मेंटोर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। अगर आप चाहते हैं कि फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना तो भी मैं आपको लिंक बताऊंगा कहां से कर सकते हैं कहां से नहीं। लेकिन मोटिवेशनल थॉट बहुत अच्छी है। कभी कभार हमारे मन में होता है कि नहीं छोड़ो यार, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात यहां पर लिखी है, ठीक है। तो फ्रैंकलिन ने लिखी है, उसको जरूर अप्लाई करें अपनी जिंदगी में कि इफ यू डू टुमारो, अगर आप सोचते हैं कि मैं कल करूंगा या कल करता हूं, तो व्हाट डू यू डिड टुडे, तो मतलब क्या है कि आप आज आपने क्या किया। अगर आप कल करेंगे तो इसका मतलब आज फ्री है। तो जिंदगी में किसी भी, चाहे आप बिजनेसमैन है चाहे आप दैनिक लाइफ के अंदर है, सोते वक्त एक बार जरूर सोचा करो कि मैंने आज के दिन में क्या किया। अगर ये बात सोचोगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप जरूर एक परिवर्तनशील, जिसको कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी पर्सन बन जाता, आपके अंदर पैदा हो जाएगी ये। यू विल गेट टुमारो, अगर तुम कल पाओगे कोई चीज तो व्हाट यू गॉट टुडे, तो आज आपने क्या पाया। बहुत अच्छी बात है। तो एक कहावतें भी कहते हैं कि जो कल करे सो आज करे सो अब। तो इस तरह से कोई भी काम करना है उसका कभी भी समय शुभ ही होता है, आप अपना गणेश शुरू करके कर सकते हैं। चलिए, अगर आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको विजिट करना होगा गिल्ज एसएससी मेंटोर फेसबुक पेज से, वहां से आप बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं मुझसे, इंस्टाग्राम पर गिल्ज एसएससी मेंटोर सर्च करना होगा, आपकी कोई भी क्वेरीज है मुझे भेज सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम लोग पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। गूगल प्लस पर भी हमारे वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहते हैं, वहां भी आप विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग पर आप गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन सर्च करना होगा प्यारे बंधुओं। यहां पर मैं पीपीएससी या आईएएस के यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए जो भी द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल होता है वो डेली हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं और फुल डिटेल के साथ किया जाता है, उसको कभी भी पढ़ना नहीं भूलें। सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि कौन सेशन हुआ था, वो कहां हुआ था। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा एडिशनल फैक्ट। तो प्यारे बंधु, इनको हम साथ साथ में शुरू करते चलेंगे और मेरे साथ में आंसर्स करते चलना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ, एट प्रेजेंट बॉम्बे को हम क्या कहते हैं, मुंबई कहते हैं, लेकिन उस वक्त बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। ये देखो, बहुत ही खूबसूरत इस प्रकार के मैं एडिशनल फैक्ट लेके आया हूं आपके लिए कि सबसे पहले तो बात आती कि कांग्रेस का 1885 में हुआ था। और ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ था वो कब हुआ था, ये भी मैंने डेट आपको दे दी गई है। 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहां पर हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। लेकिन ये ध्यान रखना कि कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी, शेड्यूल था, वो हेल्ड कहां पर हुआ था, पुणे में हुआ था। और इसमें आपको ये भी देखना है कि एक प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। तो ये प्लेग की वजह से क्या हुआ था, मीटिंग को क्या कर दिया था, शिफ्ट कर दिया था। कहां से, बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया था। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट सेशन ऑफ द आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अटेंडेड बाय 72। तो ये आपने जरूर बताना है जब भी पेपर में पूछा जाएगा। चलिए, सीरीज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तयाबजी या सर सैयद अहमद खान या अबुल कलाम आजाद। तो पेपर के संदर्भ से देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बदरुद्दीन तयाबजी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं इसके एडिशनल फैक्ट। बदरुद्दीन तयाबजी थे, वो कौन थे, वो एक लॉयर थे, भारतीय लॉयर थे, एंड हु सर्व्ड एज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये ध्यान रखना है आपने।
और ये भी था कि कहाँ पर हुआ था, द मद्रास सेशन 1887 की बात है, ठीक है। द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द मद्रास सेशन इन 1887 की बात है। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। देखो कितने क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, ये सेशन आपके लिए बहुत खूबसूरत है। तो मुसलमान प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, एंड ही वॉज कंसिडर्ड टू बी ए वन ऑफ द मोस्ट मॉडरेट मुस्लिम ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। आपको मालूम होगा जिसको हम कहते हैं कि गरम दल और नरम दल, ठीक है, गरम दल और नरम दल, तो ये मॉडरेट मुस्लिम ड्यूरिंग ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट के रहे हैं। ये पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बंधु, हु लेड द आर्म्ड रेड ऑन द गवर्नमेंट आर्मरी एट चिटागांव इन 1930? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, या नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं सूर्य सेन या सुखदेव। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सूर्य सेन इज द राइट आंसर। अब देखते हैं इसके एडिशनल फैक्ट, पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। सूर्य सेन वाज द इंडियन फ्रीडम फाइटर हु इज नोटेड द लीडिंग, तो इन्होंने लीड लिया था 1930 के अंदर चिटागांव आर्मरी रेड एट चिटागांव ऑफ बंगाल एट ब्रिटिश इन इंडिया। 18 अप्रैल 1930 की बात है, ठीक है। ऑल्दो द ग्रुप could loot the arms and they failed to get the ammunition, ठीक है। They hoisted the national flag on the premise armory at the sea area except। तो पेपर के संदर्भ से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं। तो मैं जहां तक मैक्सिमम इस वीडियो को आराम से रोके, आराम से पढ़े, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताऊंगा, डिटेल के अंदर आप आराम से वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन ट्राई कलर वॉज, यानी भारतीय जो तिरंगा था 3 कलर का, वो पहली बार किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहां पर फहराया गया था? तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर जो आंसर होगा ऑन द बैंक ऑफ रावी एट लाहौर इन 1929 की बात है। 1929 के जस्ट बाद 30 की बात है। तो बात करते हैं कि झंडा तिरंगा फैलाया गया था, ठीक है, 26 जनवरी 1930 लाहौर बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। It was the same day that the Indian National Congress declared 26 जनवरी as Independence Day, यानी गणतंत्रता दिवस के रूप में जब हम मनाते हैं, ठीक है। और स्वतंत्रता दिवस को इन्होंने एज ए क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था एज द डेट ऑफ द पूर्ण स्वराज। यानी पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है कि पूर्ण स्वराज पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल जाए विद द ऑकर 20 ईयर्स लेटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर मिशन रखा गया था कि कम से कम हमें आने वाले कुछ समय और लगेंगे, लेकिन ये शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। तो आपको देखो पेपर में कितना क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली बार जो इंडियन ट्राई कलर किनके द्वारा अनफोल्ड हुआ था, तो ये किनके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब हुआ था, ठीक है, तो 1938 को बताना है आपने, लेकिन 26 जनवरी ये पेपर में आपको इस तरह से आएगा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। और ये सेम डे था कि दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर 26 जनवरी एज ए क्या बताया था, एट द डे ऑफ द पूर्ण स्वराज के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 1909, 1919, 1924, 1935। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 1909 इज द राइट आंसर। देखते हैं इसके एडिशनल फैक्ट क्या है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, कॉमनली इसे हम किस नाम से जानते हैं? मॉर्ले मिंटो के नाम से जानते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। कौन सा जाना जाता है? 1909। क्लियर होगी मेरी बात। वॉज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूके यूनाइटेड किंगडम दैट ब्रोट अबाउट ए लिमिटेड इंक्रीज इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट्स ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी इन इंडिया के अंदर, तो उन्होंने इसके अंदर ये बात रखी थी कि लिमिटेड इंक्रीज इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियंस इन द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के गवर्नेंस के अंदर एक लिमिटेड इंक्रीजिंग वैल्यू रखी, माफ करना, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ रखी जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच रीजन डिड बिरसा मुंडा ऑपरेट अगेंस्ट द ब्रिटिश? पंजाब, छोटा नागपुर या तराई या मणिपुर? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा छोटा नागपुर इज द राइट आंसर। हम जानते हैं एडिशनल फैक्ट बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको पढ़ना है। दे रखा है कि बिरसा मुंडा वाज द ट्राइबल लीडर एंड फोक हीरो बिलोंगिंग टू द मुंडा ट्राइब्स हु वॉज बिहाइंड द। ये आपको पेपर में सारे के सारे फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो जो ये मूवमेंट शुरू किया था, तो ये मूवमेंट बेसिकली इतना बड़ा राइज हो गया था, कहाँ से शुरू हुआ था? झारखंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज,
कब की बात है? लेट 19वीं सेंचुरी। द बिरसा अलोंग विद द मुंडा रिस्पोंडेड द थ्रो सीरीज ऑफ रिवोल्ट द अनराइजिंग अंडर हिज लीडरशिप। द मूवमेंट सॉट दैट असेट। तो ये ध्यान रखना कि मैंने एडिशनल फैक्ट दिए हैं, इनको मैंने शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको अच्छे से पढ़ना है और तभी आप इनके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज गिवन बाय सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। देखो इनका एडिशनल फैक्ट कब दिया गया था? 1942 में। अब देखो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा कब दिया गया था? ठीक है, तो भारत छोड़ो ये अंग्रेजों को कहा गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 की बात है। तो ये ऑर्गेनाइज किया था क्विट इंडिया मूवमेंट किसने? महात्मा गांधी ने। इसको क्या कहा गया था? ऑल द कांग्रेसमैन एंड द इंडियन टू द मेंटेन डिसिप्लिन वाया अहिमास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड करो या मरो, डू और डाई इन द कॉज ऑफ द अल्टीमेट फ्रीडम। क्विट इंडिया बिकम्स द मोस्ट द फोर्सफुल मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रगल दैट मास अरेस्ट द वायलेंस ऑन स्केल। तो पेपर के संदर्भ से सारे के सारे फैक्ट्स मैं समझा रहा हूं, आपको नोट करते चलना है और आगे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है सेशन को। विच ब्रिटिश वायसराय इज एसोसिएटेड विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंगे एंड लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर जो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। द डिसीजन ऑफ इफेक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ द बंगाल वाज अनाउंस जुलाई 1905 की बात है। कहां पर? इंडिया में। लॉर्ड कर्जन, ध्यान रखना, द डिसीजन ऑफ इफेक्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस इन, कब हुआ था? 1905 में, बाय द वायसराय ऑफ इंडिया। वायसराय ऑफ इंडिया उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, पार्टीशन टुक इफेक्ट ऑन अक्टूबर 1905। तो इसका प्रभाव कब पड़ा था? जुलाई के लगभग 3 महीने के बाद में, अक्टूबर के अंदर। एंड सेपरेटेड द लार्जली मुस्लिम ईस्टर्न एंड एरियाज फ्रॉम द लार्जली हिंदू वेस्टर्न एरिया। और इससे जो बंगाल था वो अलग निकला था, बंगाल बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ईयर डिड गांधी जी अंडरटेक द फेमस दांडी मार्च? दांडी मार्च हुआ था 1920, 30, 25 या 35। तो पेपर के संदर्भ की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड 1930। एडिशनल फैक्ट देखो, सॉल्ट मार्च यानी ठीक यात्रा है, दांडी यात्रा के नाम से भी हम कहेंगे, वॉज ऑल्सो कॉल्ड द दांडी मार्च। या सॉल्ट सत्याग्रह वॉज द मेजर नॉन वायलेंट, ठीक है, नॉन वायलेंट था, लेड बाई किनका नाम आता है? मोहनदास करमचंद गांधी। कब हुआ था? मार्च अप्रैल 1930 में हुआ था। और ये एक्ट जो एक्ट था, फर्स्ट एक्ट द लार्ज कैंपेन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह, गांधी वॉज वेग्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पेपर में देखो कितने क्वेश्चंस आपको दिए हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है दांडी मार्च को किस नाम से जाना जाता है? तो आपने क्या बताना है कि सॉल्ट मार्च के नाम से जाना जाता है। ये कब की बात है प्यारे बच्चों? तो ये मार्च और अप्रैल 1930 की बात है। ठीक है, इसको किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने। और ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था इन इंडिया में। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है इट वॉज द फर्स्ट एक्ट टू द लार्ज कैंपेन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह गांधी। ठीक है, तो ये पेपर के संदर्भ में सारे के सारे फैक्ट्स नोट करते चलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? यानी 1857 का जो विद्रोह शुरू हो गया था उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कौन थे? लॉर्ड डलहौजी या बेंटिंग या लॉर्ड कनिन या लॉयटन। तो पेपर के संदर्भ की बात करें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कनिन इज द राइट आंसर। अब देखो लॉर्ड कनिन वाज द इंग्लिश द स्टेटमैन दैट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। जो 1857 का विद्रोह शुरू हो गया था उस वक्त लॉर्ड कानिन ही कौन थे? गवर्नर जनरल थे। फॉर हिज टेस्ट द कैपेबिलिटी dealing with the revolt was rewarded by the being made the first viceroy of India 1858 and अप्रैल 1800 इनका टाइम 59 की बात है। he received the thank you to both the houses of parliament for his great service during the rebellion। ये थे प्यारे बंधु 10 क्वेश्चन मैंने सिर्फ एज ए टेस्ट बेस पे करवाए हैं आपको इस 25वें टेस्ट में। और आप मुझे बताएं कि आपको सेशन कैसे लगा,
शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मैं मिलूंगा, इसी सेशन को कंटिन्यू करूंगा 25 को, क्योंकि हमने हर एक सेशन के अंदर 30 से 35 क्वेश्चन करवाए हैं। मैंने आपको इस 15-16 मिनट का जो लेक्चर दिया है, इसमें हर क्वेश्चन के एडिशनल फैक्ट्स दिए हैं, ताकि आपको कहीं से भी किसी क्वेश्चन के बारे में सर्च करना नहीं पड़े। मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।